लोग कई बार मुलाकातों में कहते हैं कि कामकाजी जीवन में पारिवारिक स्तर पर शत्रु बहुत मिले और उन शत्रुओं का सामना बारंबार करना पड़ा। जहां हम सहयोग चाहते थे वहां सहयोग नहीं मिला, किंतु विद्रोह करने वाले लोग हमेशा सामने खड़े थे। एक बार इस बात को कहने के बाद स्वयं के साथ वक्त बिताकर ये ज़रूर पूछना चाहिए कि सहयोग करने वाले लोग क्या जीवन में कभी भी नहीं मिले? क्या संघर्षों के साथ में हम थे तो कोई भी व्यक्ति वहां हाथ थामने वाला मिला ही नहीं? क्या ये उम्र यहां तक इसी तरह से पहुंच गई? जहां विद्रोह करने वाले लोग मिले, क्या एक भी व्यक्ति समर्थन में नहीं खड़ा था? तो हमको ये जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा कि हम एक ही नज़रिए के साथ में लगातार सोचने का कार्य कर रहे हैं। जहां से जहां तक का सफ़र तय किया, क्या वो सिर्फ खुद के बलबूते ही कर लिया? किसी भी व्यक्ति ने हमारे हुनर को और हमारे परिचय को पहचान कर आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। वहाँ से व्यक्ति को समझ में आता है कि हम एक तरफा सोच के साथ में चल रहे हैं और उस दायरे को तोड़ने की आवश्यकता व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से रहती है। हम सिर्फ विद्रोह का सामना नहीं करते, हम समर्थन के साथ में भी होते हैं। पिता कभी किसी कामकाज के विद्रोह की तरफ जाते हैं कि नहीं, ये कार्य आप मत कीजिए। माँ चुपके से ही सही एक बार संतान पर विश्वास करके उसको उस कार्य के लिए प्रेरित करती है कि नहीं, आप व्यापार करना चाहते हैं, हम आपके पिता को समझाने वाले होंगे, यहाँ आप शांत चित्त रहकर एक बार चलने का प्रयास करें। ये विद्रोह और समर्थन दोनों की ही स्थितियां हैं। आपने कभी किसी व्यापार की शुरुआत की सोची, एक मित्र ने मना किया कि नहीं शुरुआत मत करना, दूसरे मित्र ने कहा कि मैं आपके साथ तैयार खड़ा हूं। ये विद्रोह और समर्थन की स्थितियां हमेशा साथ में चलने वाली होती है। जिस तरह से निराशाएं और आशाएं निरंतर जीवन के साथ में चलती है और उसकी प्रतिध्वनि जीवन को एक अलग रोशनी देने वाली होती है, ठीक उसी तरह से ये सारी ही प्रवृत्तियां जीवन के अंदर मिलती है, किंतु व्यक्ति एक तरह से अतिशयोक्ति या फिर एग्जेजुरेटेड अप्रोच के साथ में खुद को नकारात्मकता के साथ में ज़्यादा जोड़कर अपने संघर्षों को अतिरेक देने वाला होता है। जबकि यहाँ मानवीय जीवन के साथ में आशाओं का संचार भी उसी तरह से होता है। तो एक बार जब भी मन में ये विचार आए कि हमको सिर्फ हार मिली, हमको विद्रोह मिला, अपने जीवन में वहीं खड़े होकर पीछे मुड़कर देखना चाहिए, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि पलड़े दोनों ही बराबर जीवन के साथ में चलते रहे। हम सार गर्भित स्तर पर कृतज्ञता के, ग्रेटिट्यूड के उस भाव के साथ में नहीं आ पाए जिसकी आवश्यकता थी। रविवार है, पुनः इस सोच की आवश्यकता है कि हम क्या देखते हैं और किस तरह से देखना चाहते हैं। जब भी हम अपने इस नज़रिए को परिवर्तित करते हैं, जीवन एक अलग आनंद के स्रोत के आधार के साथ में लगातार चलने वाला रहता है। हम भी यहाँ 13 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज दोपहर 12:31 तक मिथुन में, तो उसके बाद कर्क राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां अपने अंतिम चरण के साथ में वृषभ राशि स्थान में गमन कर रही है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, रविवार रहेगा। तो वहीं पर आज पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्र की स्थितियां, रवि पुष्य भी आज ही रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज मिले जुले प्रभावों का दिन आपके सामने रहने वाला है। शुरुआती स्तर पर ऊर्जा रहेगी, तो उसके बाद दोपहर के समय के साथ में एक निराशा भी हावी हो सकती है। अगले सप्ताह की चिंताओं के साथ में आज के वर्तमान को आपको खोने से बचना चाहिए। तो वहीं पर संतान पक्ष की ओर से परोक्ष तौर पर कामकाजी जीवन में कोई भी सुझाव मिलता है, उसको अपनाकर चलने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के साथ में चलिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको यहाँ बचना चाहिए। तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है उसमें कमी रहेगी। निर्णायक कामकाज के अंदर अपने अनुभव के स्पष्टता की झलक को अपने साथ में लेकर चलें, अन्यथा थोड़ा सा रोकना बेहतर। जो भी कई बार
श्वास संबंधी परेशानियों के साथ में लोग घिरे होते हैं और वहाँ लापरवाही कर जाते हैं, उससे आपको पूर्णतया बचना चाहिए। यहाँ मन की उलझनों को सुलझाने के लिए एकांत का सहारा आप ज़रूर लेने वाले रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज में आज विचारोत्तेजना आपके लिए बनी रहेगी। वहीं वृषभ राशि, यहाँ धनागमन एक सुदृढ़ तौर के ऊपर आपके लिए निरंतरता लेकर आ रहा है। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसी वजह से रविवार के इस दिवस विशेष में भी आप कोई भी जोखिम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी बढ़ने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप इस बात को पूर्णतया स्मृतियों में रख कर चलिएगा कि यहाँ कमीशनिंग संबंधी जो भी कामकाज है, यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी जो भी कामकाज है, व्यवस्थित तौर के ऊपर वहाँ बढ़ने का प्रयास करना आपके लिए बेहतरी लेकर आएगा। और इसी के साथ में जो भी कार्य सीजनल पोजीशंस के साथ में जुड़े होते हैं, जहाँ पर लाभ की स्थितियाँ 2 से 3 महीनों के साथ चलती है, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखकर चलते हैं तो बेहतरी यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। और इसी के साथ में जो भी कामकाज आपके कमिटमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अपनी प्रायोरिटी को आप डिसाइड करके ज़रूर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन। और इसी के साथ में यह रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहेगी। प्रोएक्टिव रहकर ये सोचने का प्रयास करें कि नौकरी पेशा जीवन में इस पूरे ही सप्ताह कहाँ कहाँ अवरोध आ सकते हैं और उसको हटाने के लिए हम किस तरह की प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी समर्पित आधार पर रहेगी। वहीं मिथुन राशि, यहाँ कामकाजी जीवन में उत्साह पूरे दिन बना रहेगा। रविवार है परंतु आप फिर भी अपने कर्म क्षेत्र में जब जुटे रहेंगे तो यहाँ लोगों से एक एज प्राप्त करने वाले होंगे, यानी लोगों से जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है, वहाँ ये अवकाश का दिन आपको निरंतरता देने वाला होगा। अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना और संकल्पित रहना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक तरह से इसे आप सप्ताह की शुरुआत माने और पूरी ही ऊर्जा के साथ में इस दिन को लेकर चलने वाले रहें। गृहस्थ कहीं पर भी किसी भी बात से निराश हैं तो उनके साथ में भी एक चर्चा करके उनको पॉजिटिव मोड की तरफ लेकर आना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं शिक्षा संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी के रूपक सामने रखने वाला रहेगा, इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली कोई बात नहीं है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर आपको जो त्वचा जनित रोग होते हैं वो सता सकते हैं, उससे सावधान रहें। और इसी के साथ रचनात्मक कार्य के अंदर आपकी विशेष और रुचि यहाँ पर रहने वाली है, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा नेगेटिव बेस नहीं। और इसी के साथ में आप यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों में कोई भी सॉल्यूशन अपने लिए लेकर आना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग भी पूर्णतया आप करके चलिएगा। वहीं कर्क राशि, यहाँ आप देखिए कि चंद्रमा दोपहर के बाद से ही स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जो खर्चे बने हुए थे, जो बाधाएं बारंबार कामकाजी जीवन के अंदर आ रही थी, व्यक्ति उससे पार पाने के लिए जब अपनी सोच के साथ में कहीं न कहीं स्थितियों को निर्धारित करता है तो पॉजिटिविटी आती है। भूमि संबंधित किसी भी कार्यक्षेत्र के अंदर लंबे समय से अटकाव था, वहाँ पर भी सकारात्मकता आपके साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। और यही वो समय अंतराल है जहाँ से आपके लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आप कर्म में तीव्रता लेकर आ रहे हैं। डिमांड और सप्लाई की पोजीशन के साथ में जो भी निर्णय आप लेंगे वो सार्थकता की हदों के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। यहाँ इस बात पर ज़रूर गौर करें कि घर परिवार के साथ में जो भी समय बीत रहा है, आप किसी भी निर्णायक स्तर पर वहाँ चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए आप जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, या फिर आप बिजनेस में काफ़ी लंबे समय तक चल चुके, सैचुरेशन आ चुका है, एक पूंजी का निवेश करना है जहाँ पर पत्नी पक्ष के या फिर पति पक्ष के हामी की आवश्यकता है। आप इस बात को पूर्णतया अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलने वाले रहें कि आज जो चर्चाएं होंगी वो कन्विंसिंग का एक अलग बेस सामने रखने वाली रहेगी। ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार पर जो भी कामकाज आपके लिए प्रबंधन और तकनीक के साथ जुड़े हुए हैं, दोपहर के बाद जब चंद्रमा कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे
तो आप अनंत ऊर्जा अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। ये भी स्पष्टता पूर्णतया यहाँ पर आपके लिए नजर आती है। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहाँ समय देना, वहाँ समय देकर अपनी स्थितियों को अगले व्यक्ति को समझाना और अगले व्यक्ति के मनोभाव को समझना, ये दोनों ही आवश्यक है, जिससे कि जीवन में आगे के रास्ते स्पष्ट करके चला जा सके। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय आपके लिए उत्साह का केंद्र बिंदु लेकर आ रहा है। आप यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तीव्रता के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पिछले कुछ सप्ताह से आपको परेशानियां अनुभव हो रही थी, जिससे बाहर निकलना संभव नहीं था। आज आप यहाँ पर नई स्ट्रेटजी के साथ में चलने का प्रयास करें। व्यक्ति एक ही सोच के साथ में समाधान लेकर आता है, किंतु उस सोच से बाहर निकलकर कहीं और अपने सिरों को और अपने नजरियों को परिवर्तित करता है, तो लगने लगता है कि हाँ, इस तरह से भी काम हो सकता है और यहाँ से हम एक प्रॉफिटेबिलिटी की अप्रोच को लेकर आ सकते हैं। ऐसे मंतव्य को अपने साथ में स्पष्ट जरूर आप करके चलने वाले रहें। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और इसी के साथ में किसी नए कामकाज की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये याद रखना कि पूंजी निवेश बहुत बड़े स्तर पर नहीं रहे। जिस आइडिया के साथ में आप चल रहे हैं उसी को अभी तक और इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज जो मसल पेन होता है और साथ ही साथ में कई बार जो व्यक्ति को माइग्रेन संबंधी समस्याएं निरंतर सताने वाली होती है, एक बार आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अनिद्रा के कारण या फिर तनाव के कारण तो ये स्थितियां सामने उत्पन्न नहीं हो रही है। कहाँ किस परिवर्तन की आवश्यकता है, वहां सामंजस्य आप जरूर स्थापित करें। वहीं कन्या राशि, यहां आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में अवरोध दूर होते चले जाएंगे। जिन लोगों के साथ में गतिरोध बना हुआ था, निर्विरोध भाव से जब वो लोग आपके लिए सहयोग करने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लेवल आपके लिए बना रहेगा, ये बात है। तो वहीं पर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में बेहतरी, पिता के साथ किसी भी कार्य में आपका जुड़ाव है और आप किसी भी चेंज को यहाँ पर सामने रखना चाहते हैं, अपनी पूरी ही आत्मविश्वास की स्थितियों के साथ में उस बात को सम्मुख रखने की ओर आप जरूर जाएं। तो वहीं आपसे एक और प्रमुख निवेदन कि आप यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में स्वयं की रुचि को जरूर बढ़ाने वाले रहें, जिससे कि मन को एक नवीन संतुष्टि का आधार लगातार मिलता चला जाए और इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन लगातार मन के भीतर पनप रहा है। इसी समय की विशेष गतिविधि के अंदर आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, जहां से दिक्कतें और दुविधाएं बारंबार सामने आ रही थी, और हम यदि उस रिश्ते को कोई मोड़ देना चाहते हैं, तब भी एक बार सुखद चर्चा की जाए, सुखद स्मृतियों को सामने रखा जाए, फिर रास्ते अलग अलग किए जाएं तो बेहतर है। उस लिहाजा ये दिन आपके लिए काफ़ी हद तक सुलझने लेकर आने वाला है, किंतु आप वहाँ समय को व्यवस्थित तौर पर लेकर चलने वाले ज़रूर रहें। यहाँ डिटर्मिनेशन के साथ में आप चल रहे हैं, किंतु एक मूल मंत्र अपने साथ में आप ज़रूर बनाकर रखें कि आप कमिटमेंट के लेवल को भी यहाँ पूर्ण करके आगे बढ़ने वाले ज़रूर रहें। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करते हैं, तो भाग्य का सहयोग यह बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है, ये एक बात। तो वहीं पर आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तीव्रता के साथ में वृद्धि रहने वाली रहेगी। इसी समय अंतराल के साथ में आपको संतान पक्ष की ओर से जिन सुखद खबरों का इंतजार था, वो भी अब आपके सामने यहाँ बहुत बेहतर तरीके से बनी रहने वाली है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल के अंदर ऋण संबंधी स्थितियों में कोई भी समाधान आप लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर भी तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। और आप हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, वहां पर बढ़ सकते हैं। कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाना है या किसी भी चर्चा की तरफ जाना है, मन के भीतर उथल पुथल चल रही है कि यहाँ समाधान सामने आएगा या नहीं, या कहीं पर भी एक पॉजिटिव लेवल निकल कर आएगा या नहीं, वहां से भी आपके लिए आज एक तरह से जो सहयोग की गतिविधियां होती है वो निरंतर तौर पर बनी रहने वाली रहेगी। उसमें कहीं पर भी कोई चिंता और परेशानी वाली बात दूर दूर तक नहीं। और इसी के साथ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज भी सामने आ सकते हैं, उनको भी अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा।
वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि जो अज्ञात भय संबंधी समस्याएं आपको लंबे समय से सता रही थी, वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। धनागमन निरंतर तौर पर जो बढ़ रहा था, वहां थोड़े से अवरोध सामने आ सकते हैं। यहाँ आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में बेहतर से बेहतर तरीके के साथ आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। यहाँ जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में किसी और तरीके से मध्यस्थ भूमिका निभाकर किसी कामकाज को आगे बढ़ाना होता है, वहां सपोर्ट है। जो सुकून है रविवार के दिन आप लंबे समय से अपने लिए तलाश रहे थे, वो भी यहाँ साथ में बना हुआ है। ऊर्जा का अनंत प्रवाह वहां से भी आपको सहयोग करने वाला रहेगा। और इसी के साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रक्त संबंधी विकार कहीं न कहीं परेशान कर सकते हैं, उनसे भी सावधान रहकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वहीं धनु राशि, आप ये देखिएगा कि यहाँ व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए आत्मविश्वास एक अलग तरीके से आपके सामने बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में रविवार के इस दिवस विशेष में भी आपके लिए कहीं न कहीं मन मस्तिष्क के साथ में जो एक तरह से संघर्ष बने रहते हैं कि आज भी कामकाज सामने है, रिएक्टिव अप्रोच आने लगती है, उससे भी कहीं न कहीं आपको संभलने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेने की और आपको जाने से बचना चाहिए। और इसी के साथ यात्रा संबंधी कामकाज में आप जितना स्पष्ट होकर आगे बढ़ते हैं और अपने स्वास्थ्य की स्थितियों से कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा बेहतरी यहाँ पर बनी रहेगी। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो संतान पक्ष को आप व्यापार में साथ में जोड़ना चाहते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर सारी ही प्लानिंग को सामने रखिएगा। कहीं पर भी आपको डायरेक्ट अप्रोच को सामने रखने से बचना चाहिए। वहीं मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। पिछले दिवस में भी यही पोजीशन, किंतु आज भी थोड़ा सा वहां से आप केयरफुल रहकर चलें। हालांकि दोपहर के बाद में हल्के फुल्के तौर पर सुधार भी आप महसूस करने वाले रहेंगे। और इसी के साथ में जो भी रुपए पैसे से संबंधित कामकाज होता है, वहाँ पर भी आप किस तरह की स्ट्रेटजी को बनाकर आगे चल सकते हैं, वो पूरा ही प्लान आउट ज़रूर आप करके चलें। कहीं पर निवेश करना है, किसी व्यक्ति को मदद करनी है, उसके अंदर आप अपने प्रयोजन में स्पष्टता रखेंगे तो बेहतरी है। विदेश संबंधी कोई भी कार्य हो, भले ही आउटसोर्सिंग हो, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधि हो, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चल रहा कोई कामकाज हो, जब तक आप अपने लिए एक क्लैरिटी की पोजीशन को यहाँ पर नहीं ले लेते हैं, तब तक थोड़ी सी दुविधाएं सामने रह सकती है। इस बात से आप खुद को महत्वपूर्ण तौर के ऊपर समझाइश के रूप में ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, कामकाजी जीवन के अंदर कमिटमेंट यहाँ आपको सम्मान देने वाले होंगे। तो साथ ही साथ में जो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, आज दोपहर के बाद में उसमें कमी आ सकती है। हालांकि स्वयं के स्वास्थ्य के अंदर जो कई बार बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं, वो अपच संबंधी समस्याओं को लेकर आ सकता है, मानसिक स्तर के ऊपर थोड़े से तनाव को लेकर आ सकता है। आप उस बात पर ज़रूर गौर करके चलने वाले रहें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन में भी व्यवस्थित वृद्धि देखी जा रही है। रविवार के दिवस में एकांत आपका एक तरह से बहुत बड़ा आनंद का स्रोत बनकर सामने आएगा। स्वयं के साथ में तकनीक से दूर रहकर, सारी चिंताओं से दूर रहकर समय बिताइएगा। मालूम चलेगा कि जीवन की स्पष्टता एक नए रूपक में सामने आती चली जा रही है। और वहीं पर घर परिवार के किसी भी सदस्य को आपके द्वारा मिल रहे संबल की आवश्यकता है, उसको भी यहाँ अपना कर आप जरूर चलने वाले रहें। वहीं मीन राशि, यहाँ आपके लिए अज्ञात भय संबंधी समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर आपके लिए जो यहाँ पर क्रिएटिव फोल्ड है, वो एक अलग तरीके से निकल कर आएगा। उसके साथ में स्वयं को आप ज़रूर जोड़िएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज भी कोई टास्क सामने आती है तो उससे हम दूरी नहीं बनाएं, अपनी पूरी ही जो कमिटमेंट की अप्रोच होती है या जो पूरी ही ताकत होती है उसके साथ में चलें। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, किंतु आप जितना जल्दी उनसे पार पाकर अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते हैं, उतनी बेहतरी रहेगी। यहाँ गृहस्थ की ओर से अपेक्षित सहयोग में थोड़ी सी कमी है, मनमुटाव सामने आ सकते हैं। तो आप वहाँ स्वयं पर भरोसा करके और उनको साथ में रखने का प्रयास करके चलते हैं तो इस दिवस की बेहतरी रहेगी। और इसी के साथ IT फील्ड संबंधी किसी भी कामकाज में है, ये समय वास्तविक आधार के ऊपर आपको बेहतरी दे रहा है।
तो ये था 13 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।